नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक अलग से एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और बताइए कैसी तैयारी चल रही है? चल रही है अच्छी? चलिए, होना चाहिए। तो आज प्यारे बच्चों क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का एकदम मॉडल क्वेश्चन एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं प्यारे बच्चों, जो एग्जाम के लिए एकदम बेहतर साबित होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग कर लेते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और ये जो है उत्क्रमणी का चिन्ह है। इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टा और सीधा दोनों चलता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड जब ये उत्क्रमणी यानी अभिक्रिया करता है तो अमोनियम आयन और क्लोरीन आयन में ये बढ़ जाता है। ये अभिक्रिया है। बताना क्या है प्यारे बच्चों कि क्या ये ऊष्मीय वियोजन है, कि आयनिक वियोजन है, कि ऊष्मीय अपघटन है, कि विद्युत अपघटन है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि जब भी ऐसा कोई अभिक्रिया आपको मिले तो ये जो है वियोजन तो है, लेकिन क्या है? ऊष्मीय वियोजन है प्यारे बच्चों। क्या है? ऊष्मीय वियोजन। यानी हमारा ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों ये पहला जो है सही होगा। चलिए इसी क्रम में दूसरा देखते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान है। जो शुद्ध जल होता है प्यारे बच्चों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 0 होता है, कि 1 होता है, कि 7 होता है, कि 14 होता है। तो याद रखेंगे जो शुद्ध जल है प्यारे बच्चा, उसको उसका ये पीएच मान जो होता है 7 होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? 7 यानी 7 होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि शुद्ध जल जो है उदासीन होता है। तो इसलिए याद रखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अगर मान लीजिए किसी को अपच हो जाए तो अपच का उपचार करने के लिए हम किस औषधि का उपयोग करते हैं? क्या एंटीबायोटिक का करते हैं, क्या एनाल्जेसिक का करते हैं, या एंटीसिड का करते हैं, कि एंटीसेप्टिक का करते हैं? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों जब भी अपच का उपचार करते हैं तो हम एंटीसिड औषधि का ही उपयोग करते हैं, यानी एंटीसिड, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी जो है राइट होगा प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फफोलेदार तांबा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और लगभग हर साल हर सेट में पूछा करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या है? फफोलेदार तांबा होता है शुद्ध कापर, कापर की मिश्र धातु, या कापर का अयस्क होता है, या कापर जिसमें 2% अशुद्धियां होती है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे कि जो फफोलेदार कापर होता है वो कापर ही होता है, लेकिन उसमें 2% जो है क्या होती है? अशुद्धियां होती है। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन जो है डी सही होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये डी जो है राइट होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से बहुत कम समय में हमने 4 क्वेश्चन जो है कवर किया प्यारे बच्चों। फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मार्स गैस में प्रमुखतया होता है, यानी मार्स गैस होता है उसमें प्रमुख रूप से क्या होता है? क्या C2H6 होता है, जिसको बोलते हैं एथेन बोलते हैं। इसका क्या नाम है प्यारे बच्चों? ये एथेन है। इसको एथेन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये एथेन है। ठीक, CH4 इसको मेथेन बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या है ये मेथेन है, ये मेथेन है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। C2H6 इसको बोलते हैं एथाइन, इसको एथाइन या एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि मार्स गैस में मुख्यतः जो प्रयुक्त होता है वो जो है मेथेन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मेथेन। ये गोबर गैस से भी उत्पन्न होता है। ये गोबर गैस जो बनता है उसमें मेथेन गैस होता है। तो याद रखेंगे ये CH4 यानी मेथेन गैस होता है प्यारे बच्चों। मार्स गैस में मुख्यतः क्या होता है? मेथेन होता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन CH3, ये सिंगल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड और CH3। यहाँ देखिए, यहाँ से आप लोगों को ध्यान देना है। APSC नाम हमने वीडियो डाल दिया है ऑलरेडी कि कैसे इसका हम IPSC नामकरण करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब भी ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा प्यारे बच्चों आइन तो है होगा ही। IPSC नाम आइन, यानी आइन। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, आइन, आइन YNE, ये आइन होता है। अब इसको काउंट किधर से करेंगे? देखिए, तो हम देखते हैं कि किधर से हम काउंट करें कि कम दूरी पर ये ट्रिपल बॉन्ड जो है आए। तो 1 2, इधर से 1 2, दोनों तरफ से देख रहे हैं कि 2 आप स्थिति पा रहा है, इसलिए हम किधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ 4 के लिए ब्यूट होता है और लगा है यहाँ पे आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन में ब्यूट मतलब 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, और आइन इसलिए है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? तो 2 पोजीशन पर। तो यहाँ लिख देंगे 2, यानी ब्यूटाइन
टू। तो हमारा देखिए कहाँ पर ये होगा नहीं, प्रोपेनॉल है, ब्यूटाइन 2 ये, हाँ यही होगा प्यारे बच्चों, ब्यूटाइन 2 यही होगा। चलिए, तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ हमने डिटेल में बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या है। अब देखिए 3 चीज आप लोग रख लेंगे याद, क्या, एक तो होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। प्यारे बच्चों ये 3 चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक। तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है, एल्कीन का जो होता है CnH2n होता है, और जो एल्काइन का होता है प्यारे बच्चों वो होता है CnH2n-2, याद रखेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, एल्काइन का समान सूत्र। तो मिलाइए, एल्काइन ये है CnH2n-2, हाँ ये हमारा CnH2n-2, ये हमारा सी जो है ऑप्शन राइट होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमने ये डिटेल में इतना बता दिया। तो चलिए हम लोग इस 7 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री को बड़ी ही कम समय में सॉल्व किया। जल्दी लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 8वां क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, शून्य होती है कि अनंत होती है कि 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो याद रखेंगे जो समतल दर्पण होती है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण की बात हो रही है, उसमें जो है उसकी फोकस दूरी जो होती है प्यारे बच्चों वो अनंत होती है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे, बच्चे शून्य मार देते हैं, नहीं तो 25 मार देंगे। तो इसलिए याद रखेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है, याद रखेंगे, यानी अनंत हमारा ऑप्शन बी होगा सही प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है। तो होता है F=R/2, कोई भी आर हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F=R। अब देखिए किस रूप में ऑप्शन है, F=R होगा नहीं, 2F=R यही ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। चलिए 10वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, जो मानव नेत्र होता है वो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, वो भाग कौन सा है, क्या कार्निया है या परितारिका है या पुतली है या दृष्टिपटल है। तो याद रखेंगे, बहुत जगह कार्निया पर मार के चले आते हैं प्यारे बच्चों, तो ये गलत है। किस पर आप लगाएंगे, तो दृष्टिपटल पर लगाएंगे प्यारे बच्चों, दृष्टिपटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये दृष्टिपटल हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, किसका होता है प्यारे बच्चों, नाइक्रोम का होता है कि लोहे का होता है कि टंगस्टन का होता है कि तांबा का होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है प्यारे बच्चों। कोई फालतू चीजें डिस्कस यहाँ नहीं होगी प्यारे बच्चों, बस यहाँ जो सटीक परीक्षा में आने वाला है प्यारे बच्चों वही चीज यहाँ डिस्कस होगा, तो ये टंगस्टन का होगा। अगला है लघु पथन, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं प्यारे बच्चों इंग्लिश में। तो ये लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, कैसे होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर जो है परिवर्तित होता है। तो याद रखेंगे शॉर्ट सर्किट में जो परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमारे सी ऑप्शन जो है सही होगा प्यारे बच्चों। अगला है कि निम्नलिखित में उत्पादक है, क्या क्या उत्पादक है, कवक है कि घास है कि बाघ है कि मछली है। तो याद रखेंगे घास अगर ऑप्शन में रहेगा तो घास ही ये उत्पादक होगा प्यारे बच्चों, कोई नहीं होगा। हरे पौधे ही उत्पादक होते हैं प्यारे बच्चों, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है वही तो उत्पादक कहलाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यानी घास होगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नंबर आ रहा है कि बहता है, बहता है कि बहता है कि अग्र महाशिरा बहता है कि पश्चिम महाशिरा बहता है। तो याद रखेंगे जो शुद्ध रुधिर यानी शुद्ध ब्लड जो बहता है प्यारे बच्चों वो जो है फुफ्फुस में ही बहता है, लेकिन सिरा में बहता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे फुफ्फुस सिरा में बहता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है जल परिवहन के लिए, भोजन परिवहन के लिए, अमीनो अम्ल का परिवहन करता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो याद रखेंगे पादपों में जो जल है, ये जो जाइलम का कार्य होता है उत्तरदायी होता है, वो जल से जाइलम, जल से जल का परिवहन करता है प्यारे बच्चों। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए
या ये सभी। तो याद रखेंगे बहुत लड़के जो है बस सोचने पर ही लगा देते हैं, लेकिन नहीं प्यार बच्चों, सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है और शरीर का बैलेंस बनाने के लिए भी है, यानी सभी के लिए है प्यार बच्चों। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, सभी के लिए है प्यार बच्चों। 17 नंबर है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीब में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। तो याद रखेंगे जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है, यानी ईस्ट मतलब खमीर में होता है प्यार बच्चों, खमीर भी इसको बोलते हैं। तो याद रखेंगे अगर खमीर भी दे दे तो यही चीज आप लगाएंगे, खमीर में होता है प्यार बच्चों, ठीक ना। तो जल्दी से इसकी सर ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्र का वह जोड़ा जो स्त्रीलिंग निर्धारण करता है, क्या करता है, मनुष्यों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, यही पूछ रहा है प्यार बच्चों। यानी मनुष्य में गुणसूत्र का वह जोड़ा जो स्त्रीलिंग निर्धारण करता है, क्या XX है कि XY है कि XXY है या ये सभी है। तो याद रखें प्यार बच्चों, ये मनुष्य का जो गुणसूत्र XY है यही जो है लिंग का, स्त्रीलिंग का निर्धारण करता है प्यार बच्चों, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अरस्तु को कि मेंडल को कि लिनियस को कि थियोफ्रैक्टस को। तो याद रखेंगे आनुवंशिकता के जो जनक है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी है, यानी मेंडल। मेंडल ऑप्शन को लॉक किया जाए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता संबंधी सफल प्रयोग जिस पौधे पर किया वो है, क्या गुड़हल, क्या गुलाब या मटर या गेंदा पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये मटर पर वो सफल परीक्षण वो किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है प्यारे बच्चों, मनुष्य में गुणसूत्र का वह जोड़ा जो स्त्रीलिंग का निर्धारण करता है। देखिए अच्छा, वह जोड़ा जो स्त्रीलिंग का निर्धारण करता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे कि पुरुषों में, पुरुष में XY पाया जाता है और स्त्री में XX पाया जाता है, ये तो निश्चित है। तो मनुष्य में गुणसूत्र का वह जोड़ा जो स्त्रीलिंग निर्धारण करता है, तो जब XX मिलेगा तो स्त्री होगा प्यारे बच्चों, और जब XY मिलेगा तो पुरुष होगा। तो हमारा ऑप्शन प्यारे बच्चों ये नहीं होकर के ये होगा, ध्यान देंगे यहाँ, क्योंकि XX मिलता है तो लड़की होता है और XY मिलेगा तो लड़का होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा जो है 20 क्वेश्चन जो है बहुत कम समय में हम लोग कवर किए हैं और ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख करके परीक्षा देने जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेंगे। और हाँ, मेरे चैनल पर अगर नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों, ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे जाए। और अगर पुराने हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, सी यू।